हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरियल टॉक। तो चलिए करते हैं कुछ बातें अनुपमा के बारे में। तो आज की कड़ी में हम देखेंगे उन दोनों के बीच में झगड़ा चल ही रहा है। अनुपमा पूरे गुस्से में है, बनराज को दांत लगा रही है, फिर बोल रही है जबरदस्ती मुझ पे हक जमाने की कोशिश मत कीजिए, मैं अब आपकी पत्नी नहीं हूँ। फिर बनराज बोलता है अनु, फिर अनुपमा बोलती है अनु नहीं अनुपमा। ये बात याद रखिएगा। अब बीमार थे तब माँ बापूजी ने आपको घर में लाया, आपका देखभाल किया, बच्चों ने आपको देखा, इसीलिए मैं चुप थी, लेकिन मैंने भी आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया, मैंने भी आपकी सहायता की। फिर से अनुपमा बोलती है कि आप यहाँ पे तब तक है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। आपका देखभाल मैं करूँगी क्यों जब तक आप अपने आप पर ठीक नहीं हो जाते, और जब आप ठीक हो जाएंगे तब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर बनराज बोलता है तुमने तो अपनी मर्जी बता दी, लेकिन मेरी मर्जी जाना नहीं चाहोगे। मैं अपने घर में रहना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, अपने माँ बापूजी के साथ रहना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर अनुपमा बोलती है कि बस कीजिए, मन में नाम सिर्फ एक बार लिखा जाता है, और मैंने आपका नाम अपने मन में लिखा भी और मिटाया भी। अब इस कहानी का दी एंड हो चुका है, अब ये कहानी ख़त्म हो चुकी है। काव्या के पास जाने का फैसला आपका था, और आज भी आप अपने ही फैसले का बातें सुना रही है। क्या मेरे फैसले का कोई मान नहीं है? आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको मेरी ज़िंदगी में दोबारा आने का मौका कभी नहीं दूंगी। मैं आपको मेरी ज़िंदगी से निकाल चुकी हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, और मेरे साथ जो हुआ मैं काव्या के साथ वो सब नहीं होने दूंगा। अब आप मेरे पास आ रहे हैं और काव्या को धोखा दे रहे हैं। काव्या के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आप मेरे से साथ रहेंगे तो काव्या के साथ धोखा हो जाएगा, और अब मैं ये सब नहीं होने दूंगी। आप तो काव्या से प्यार करते थे ना, तो अब क्या हुआ? अब काव्या के साथ रहने में आपने मेरी मर्जी नहीं पूछी, तो मेरे साथ रहने में काव्या की मर्जी भी नहीं पूछ रही। आपने किसी का मर्जी नहीं पूछा, लेकिन सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए चले आए। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। आप का और मेरा रिश्ता नहीं है अब। फिर बनराज बोल रहा है प्लीज़ अनुपमा मेरी बात सुनो, मैं अपना घर फिर से बसाना चाहता हूँ। फिर अनुपमा बोलती है मैं भी कभी नहीं चाहती थी कि हमारा घर टूट जाए, लेकिन आपने जिस मोड़ पे मुझे छोड़ के गए थे वहाँ से मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, और वहाँ से अब वापस आने का मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं है, और मैं आ भी नहीं सकती। फिर बनराज बोलता है प्लीज़ अनुपमा ये सब मत बोलो। फिर अनुपमा बोलती है मेरे साथ जो हुआ मैं काव्या के साथ नहीं होने दूंगी। आप काव्या के पास वापस जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, और इस घर से भी आपको जाना पड़ेगा। फिर बोलती है कि मशीन रख रही हूँ, लेकिन इसके पैसे भी मैं किस्तों में आपको चुका दूंगी। वो सब बोल के अनुपमा वहाँ से चली जाती है। बा इन दोनों की सारी बातें सुन लेती है, और बा को बहुत गुस्सा आता है। बा मन ही मन सोचती है कि अरे मेरा बेटा जब घर आना चाहता है तो इसकी इतना अकड़ क्यों दिखा रही है। मेरा बेटा तो आज सबके साथ है ना, तो ये तो वही चाहती थी ना, तो ये अब इतनी अकड़ क्यों है इसके। फिर अनुपमा बहुत डिस्टर्ब है, वो बाहर तो आ चुकी है, लेकिन उसके मन में सारी बातें घूम रही है। वो बाहर आ जाती है, वॉशिंग मशीन को देखती है, छू कर देखती है, और उसे समझ में नहीं आता कि आगे क्या करना है। उधर बनराज भी बहुत डिस्टर्ब है, दुखी है, और मन ही मन सोच रहा है कि उसका गुस्सा जायज़ भी है। मैंने जो सब किया उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, ये गलती सिर्फ मुझसे हुई है, तो मुझे ही पहल करने पड़ेगी। उसका गुस्सा जायज़ है, और उसे गुस्सा करना भी चाहिए मुझ पर। मुझे ही हमारे रिश्ते को फिर से जोड़ना पड़ेगा, मुझे ये टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ना पड़ेगा। उधर समर आता है, वॉशिंग मशीन देखकर बहुत खुश हो जाता है, वो एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन पल ही में वो अपनी मम्मी का शक्ल भी देख लेता है, और उस मम्मी का शक्ल बहुत उदास है। फिर बोलता है क्या हुआ रॉकस्टार, आप इतनी उदास क्यों है? फिर अनुपमा बोलती है कि वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। फिर समर बोलता है मतलब क्या नहीं होना चाहिए था? फिर अनुपमा बोलती है वो बीमार थे, वो उनकी हालत ठीक नहीं थी, तो घर में लेके आए, हम उनका देखभाल किया, लेकिन उन्होंने इस सब का मीनिंग कुछ और ही निकाल लिया। वो फिर से मेरी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं होने दूंगी, मैं ये सब नहीं चाहती। वही बा आ जाती है और बोलती है क्यों नहीं चाहती तो? अरे जब मेरा बेटा घर आ चुका है, तुझसे माफ़ी मांग रहा है, तो तू कौन होती है उसे माफ़ नहीं करने वाली? अरे वो तो तुझसे माफ़ी मांग रहा है, वो फिर से अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना चाहता है, तो तू क्यों इतनी मुंह फुलाए बैठी हुई है?
अरे तू औरत है, तुझे झुकना पड़ेगा। फिर अनुपमा बोलती है, हाथ जोड़कर बा को बोलती है कि बा मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे ये सब नहीं होगा। फिर बा बोलती है, अरे क्यों नहीं होगा तुझसे, मेरा बेटा आज घर आ चुका है, मुझे पता है उसने बहुत बड़ी गलती की। अरे मैंने मारा उसे, तेरे बापूजी ने उसे घर से निकाल दिया, हम सब ने तेरा साथ दिया, लेकिन अब जब मेरा बेटा सुधर रहा है, वो तुझसे माफ़ी मांग रहा है, तो तू उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती। हम सब ने तेरा साथ दिया, लेकिन आज बनराज खुद तुझसे माफ़ी मांग रहा है, तो तू उसे माफ़ कर दे। हम सब ने उसे सज़ा दी, यहाँ तक कि भगवान ने भी उसे माफ़ नहीं किया, भगवान ने ही उसे सज़ा दे दी, उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो आज वो अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता है, तो तू उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती। अरे अगर सारी औरतें ऐसी करने लगेगी तो इस दुनिया में कोई घर नहीं बचेगा, पूरा सारा घर टूट के बिखर जाएगा अगर औरत इतनी अकड़ दिखाने लगी तो। फिर बा फिर से बोलती है अनुपमा को, तू खुद ही देख, वो मैदे की कटोरी हमें घर के सामने आकर बैठ गई है, लेकिन मेरे बेटे बनराज ने एक पल भी उसे मुड़कर नहीं देखा। वो सुधरना चाहता है, वो तेरे साथ रहना चाहता है। फिर बापूजी आता है और बोलते हैं कि अगर मेरी बेटी को ये सब क्यों सिखाया जा रहा है, वो उसे क्यों माफ़ करने को बोला जा रहा है, जबकि सारा कसूर, सारा दोष हमारे बेटे का है। तो बोलती है बा कि अरे उसे माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो औरत है और हमेशा औरत ही उसे माफ़ करते आ रही है, तो औरत को ही माफ़ करना पड़ेगा। बा नहीं रुकती इतने में से और बोलती जा रही है कि जब उसने गलती की तो मैं उन्हें थप्पड़ मारा, उसे डांटा, उसे समझाया भी, लेकिन आज मैं तुझे समझा रही हूँ, तुझे डांट रही हूँ, तू समझ जा, मेरे बेटे को माफ़ कर दे। अगर तूने ऐसे अब नहीं किया तो मैं जैसे उसके थप्पड़ मारा था, मैंने तुम्हें भी थप्पड़ मार चुकी हूँ। फिर बापूजी बोलते, बस कर लीला, कितना बोलेगी। अरे वो गृह लक्ष्मी है, वो हमारे घर की लक्ष्मी है, अगर गृह लक्ष्मी का ऐसे अपमान नहीं किया जाता, वो हमारे घर की लक्ष्मी है, तो तू ही अगर इसे अपमान करेगी तो कैसे चलेगा। बा बोलती है, वो मेरा बेटा है, वो जब तक मन चाहेगा वो यहाँ रहेगा, 1 साल रहे, 1 महीना रहे, या हमेशा के लिए रहे, वो यही रहेगा हमारे साथ, हमारे घर पे। अगर तू मेरे बेटे के साथ नहीं रहना चाहती तो चली जाए यहाँ से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा बेटा यहीं रहेगा। फिर बापूजी उसे समझाने में असफल है, वो लीला को समझने की तैयारी करे, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे। फिर अनुपमा को लेके बापूजी वहाँ से चले जाते हैं। अनुपमा ये सब सुनकर शौक है। समर इन तीनों की बातें सुन रहा है, और जब अनुपमा भीतर आती है, वो अनुपमा को बोली है, मम्मी आपका जो मन किए वो कीजिए, आपको किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो फैसला होगा मैं आपके साथ हूँ। वही बनराज खिड़की से देख रहा है कि काव्या के घर पे अनिरुद्ध आ गया है। फिर बनराज मन ही मन सोचता है कि ये अनिरुद्ध काव्या के घर में क्या कर रहा है। तभी काव्या भी मन ही मन सोचती है कि बनराज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारा जो एटीट्यूड है उसने मुझे मजबूर कर दिया है मुझे ये फैसला लेने के लिए। तभी हम देखेंगे कि अनिरुद्ध और काव्या कुछ बातें कर रहे हैं। फिर कुछ ही टाइम के बाद अनिरुद्ध घर से बाहर आ जाता है। अनिरुद्ध के हाथ में कुछ पेपर्स है। तभी बनराज देख रहा है सब कुछ, और काव्या बनराज को फ़ोन करती है और बोलती है, आज शाम को क्या हम मिल सकते हैं, कुछ अर्जेंट है, अगर अर्जेंट नहीं होता तो मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं बुलाता। फिर बनराज बोलता है ठीक है। और बापूजी बा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बा है कि समझने की नाम ही नहीं ले रही है, वो समझने को तैयार नहीं है। वो बोल रही है कि अगर मर्द अकड़ दिखाए तो वो खुद टूट जाते हैं, लेकिन अगर औरत अकड़ दिखाने लगी तो उसका घर टूट जाएगा। फिर बापूजी बोल रहे हैं, तू एक खुद औरत है और एक खुद औरत होकर दूसरी औरत को झुकने के लिए बोल रही है। तब बा बोलती है, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होगा। अगर मर्द झुकने लगे तो कैसे चलेगा, अगर औरत झुक गए तो वो एक बहुत बड़ी महानता कहलाती है, उसका दिल बहुत बड़ा है। औरत हमेशा सबको माफ़ कर देती है, अगर वो अकड़ दिखाने लगी तो पूरा घर टूट के बिखर जाएगा। मेरी बेटी को भगवान मत बना, उसे इंसान ही रहने दे। तभी बा बोलती है, हमारी बहू आज गुस्सा है, उसे धोखा खाया है और उसकी नाराज़गी पूरी तरह जायज़ भी है, लेकिन वक्त के साथ उसकी नाराज़गी थोड़ी थोड़ी देर में कम हो जाएगी, और हमेशा से ऐसा ही होता आ रहा है। अगर मर्द पूरे परिवार को तोड़ता है तो औरत पूरे परिवार को जोड़ के रखती है, और देखना आप ऐसा ही होगा, मेरी बहू भी बनराज को एक ना एक दिन माफ़ कर देगी और दोनों एक साथ पहले की तरह एक साथ आ जाएंगे। तभी उधर पाखी भी पिकनिक जाने की तैयारी कर रही है, उसे पिकनिक जाना है नैनीताल, लेकिन अनुपमा बोलती है कि हम एक बार इस बारे में बात कर चुके हैं, तुम अकेले नैनीताल नहीं जाओगी। तभी बनराज अनुपमा को बोलता है, मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारी टेंशन, वो अकेले नैनीताल में कैसे संभालेगी, वो अपना ध्यान खुद कैसे रखेगी। बोलता है कि हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए, वो अपना ध्यान अब खुद रख सकते हैं, तो हमें उनका हौसला बढ़ाना चाहिए।
अगर सब कम समय से हो जाए तो वो हमेशा परफेक्ट होता है। तुमने भी तो बहुत देर लगा दी ड्राइविंग सीखने में, नौकरी करने के लिए, लेकिन तुम तो आज कर रही हो ना। तो अगर समय से हो जाए तो वो और भी अच्छा था। हमारे समय में ये सब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन अब हमारे बच्चों के साथ ये है, तो हमें उनका हौसला हमेशा बढ़ाना चाहिए। वो हमारे साथ आगे बढ़ना चाहिए समय के साथ। फिर बोलता है कि अगर कोई पैसों की प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। और एक काम करते हैं, अगर तुम्हें इतना टेंशन हो रहा है तो एक काम करते हैं, हम सब एक पूरा फैमिली नैनीताल चले जाते हैं। वहाँ हम अपने पाखी का ध्यान भी रख सकते हैं और एक फैमिली आउटिंग भी हो जाएगा। तभी पाखी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। बा बोलती है बापूजी को कि देखा मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। वो पाखी बहुत खुश है, बोल रहे हैं वाह पापा, हम सब एक साथ फैमिली पिकनिक पे जा रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अनुपमा कोई जवाब नहीं दे पा रही है। उधर नंदिनी पार्क में बैठी हुई है, वो डायरी में किसी का नाम लिख रही है। वो समर का नाम नहीं है, वो किसी और को याद कर रही है, बहुत खुश है और उसे उसका नाम लिख रही है डायरी में। तभी समर आता है। समर नंदिनी के लिए एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक लाता है और बोलता है, पता नहीं लड़कियों को हमेशा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ही क्यों पसंद होता है, शायद पिंक कलर का है ना, इसीलिए। तभी बोलता है कि मैंने उस दिन तुम्हारी डायरी की कुछ पन्ने पढ़ लिए थे। लेकिन नंदिनी का बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलता है हाउ डेयर यू, तुमने मेरी पर्सनल डायरी को टच भी कैसे कर लिया। समर बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तो मुझे झूठ नहीं बोला जाएगा, और मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैंने तुम्हें कुछ डायरी के पन्ने पढ़ लिए हैं। फिर नंदिनी बहुत गुस्से में है और समर बोलता है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बिना पूछे तुम्हारा पर्सनल डायरी यूज़ किया, मैंने पढ़ लिया, लेकिन वहाँ मेरा नाम भी था, इसीलिए मुझे रोका नहीं गया, मैंने तुम्हारे कुछ डायरी के कुछ पन्ने पढ़ लिए। फिर बोलता है कि अब वहाँ पे मेरा नाम भी लिखा हुआ था, इसीलिए। फिर नंदिनी बोलती है कि अगर तुमने ये सब पढ़ लिया था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया। समर बोलता है कि कुछ बातें बताया नहीं जा रहा है। फिर बोलता है कि तुमने भी तो पापा वाली बात मुझे नहीं बताया ना, इसीलिए बता नहीं पा रही थी ना, इसीलिए मैंने भी तुम्हें कुछ बातें बता नहीं पाया। फिर नंदिनी बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत से चलने लगती है, लेकिन समर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं रुकती। उसका डायरी बाहर बेंच पे ही रुक जाती है, शायद उसमें किसी का नाम लिखा है और समर इस बार वो नाम पढ़ लेगा। फिर तभी अनुपमा किचन में काम कर रही है, वो बहुत डिस्टर्ब है। किंजल आती है और बोलती है मम्मी मुझे पता है आप बहुत परेशान हो, आप बहुत डिस्टर्ब हो। किंजल फिर से बोलती है आप एक काम कीजिए, मंदिर चली जाइए। सुबह आप बाकी कहने पर मंदिर गई थी, आज आप अब शाम को खुद के कहने पर खुद के मर्जी से मंदिर चले जाइए। मुझे पता है आपको सिर्फ कान्हा जी के मंदिर जाकर ही मन की शांति मिलती है। ये सारी बातें बनराज सुन लेता है और सोचता है कि ये सही मौका है, मैं अनुपमा से बात कर सकता हूँ। फिर उसी पल उसे याद आता है कि उसे काव्या से भी मिलने जाना है, लेकिन तभी सोचता है कि मैं काव्या से बाद में भी मिल सकता हूँ, लेकिन अनुपमा से बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं अनुपमा से पहले बात करूँगा। फिर हम देखेंगे कि कान्हा जी के मंदिर में अनुपमा आ चुकी है। अनुपमा कुछ चीज़ें खरीद रही है मंदिर की आरती के लिए, तभी उसके साथ बनराज भी आ जाता है। अनुपमा बनराज को देखकर चौंक जाती है, लेकिन तभी पंडित जी आकर दोनों के सिर पे आशीर्वाद दे देते हैं कि बोलते हैं कान्हा जी तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही सलामत रखे। तभी पंडित जी अनुपमा को बोलते हैं कि सिंदूर देवी माँ को जरूर चढ़ा देना। फिर अनुपमा सिंदूर चढ़ाने जा रही है, तभी बनराज आते हैं और अनुपमा को बोलते हैं कि एक सिंदूर की डिब्बी तुमने माँ को चढ़ा दिया, एक सिंदूर की डिब्बी मुझे चढ़ाना है। वो सिंदूर लेकर अनुपमा की मांग भरने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा उसका हाथ रोक लेती है। और आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है, हम कल देखेंगे। अनुपमा बनराज को बोलता है कि आपको काव्या के पास वापस जाना पड़ेगा, वो आपका इंतज़ार कर रही होगी। तभी बनराज काव्या के पास जाते हैं और काव्या बनराज को बोलता है कि मैं अनिरुद्ध के साथ एक नया लाइफ शुरू करने जा रही हूँ, हमें अपने रिश्ते को एक नया मौका देना चाहिए। वो बात सुन के बनराज भी वहाँ चौंक जाता है। वो सोच रहे हैं कि अब क्या करना है। अरे अब बनराज तो ना घाट के रहे न घर के, अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।